हेलो एवरीवन, कैसे सभी लोग। दिस इज योर भैया, वेलकम बैक। और ध्यान रखना, ये कोई ऑर्डिनरी चैनल नहीं है। ये चैनल आप सभी के प्यार से इंडियाज बिगेस्ट इंस्पिरेशन होगा फॉर ऑल द स्टूडेंट्स इन 1 ईयर। और ये मैं नहीं, आपका प्यार खुद करेगा। अब आते हैं मुद्दे पर भैया, समर वेकेशन। भैया समर वेकेशन के अंदर भी पढ़ना पड़ेगा, तो आते हैं इस मुद्दे पर। ठीक है, इस मुद्दे को मैं उठाऊंगा, बराबर से उठाऊंगा। स्टार्ट करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि 14 मई को मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही प्यारा सरप्राइज इस चैनल पर लाने वाला हूं। ये एक ऐसा सरप्राइज है, एक ऐसी चीज है जो एडटेक में पता नहीं, इस पर कोई फोकस नहीं कर रहा। पूरी दुनिया इसे यूज कर रही है पर एडटेक में कोई फोकस नहीं कर रहा, और वो मैं आप लोगों के लिए लाने वाला हूं। सो 14 में शाम को 6 बजे ये वीडियो आएगा। सो मेक श्योर कि आप उसे देखें और नोटिफिकेशन ऑन कर लो, सब्सक्राइब कर लो अगर नहीं किया हो तो। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक स्पॉइलर अलर्ट दे दूं कि क्लास 10 एक टफ क्लास नहीं है। क्लास 10 का सिलेबस ऐसा सिलेबस बिल्कुल नहीं है कि आप 9-10 महीने में फिनिश नहीं कर सकते हैं। मैं आपको बिल्कुल आसान तरीके से इसको डिकोड करके बताता हूं। तुम खुद बोलोगे भैया मैं फालतू में टेंशन लेता हूं, बस थोड़ा ही रोज रोज मुझे पढ़ना है और आसानी से काम हो जाएगा। तुम समझो अप्रैल से लेके आपकी एग्जाम तक आपके पास लगभग 10 महीने होते हैं, पर हमको अपना जो सिलेबस है वो दिसंबर तक फिनिश करना है। तो लगभग हमारे पास में 9 महीने। आपके टोटल साइंस, एसएसटी, मैथ्स मिला के चैप्टर्स है 50, 3-4 ज्यादा ही बोल रहा हूं। ठीक है, अब आपके पास 50 चैप्टर्स फिनिश करने के लिए लगभग 10 महीने हैं, मान लेते हैं। यानी कि 1 महीने में आपको 5 चैप्टर्स फिनिश करने हैं। यानी कि एक चैप्टर को फिनिश करने के लिए आपके पास में 6 दिन हैं। मेरे बच्चे 6 दिन तो जेईई नीट के किसी टॉपिक को फिनिश करने में इनफ होते हैं। ये तो फिर भी 10वीं के टॉपिक है, तो फालतू का स्ट्रेस और फालतू का लोड लेना बंद करो। ठीक है, एक चैप्टर को फिनिश करने के लिए लगभग आपके पास में 6 दिन निकल के आते हैं। हालांकि अगर इस तरीके से मैं कैलकुलेट करने जाऊं तो ये थोड़ा सा एक लेन तरीका हो जाएगा, पर सोचो ना, सिलेबस इतना बड़ा है ही नहीं कि वो साल भर में कंप्लीट ना हो पाए। बस परेशानी ये है कि हम साल भर पढ़ नहीं पाते हैं, तो हमें रोज डेली थोड़ा थोड़ा 1-1 घंटा पढ़ाई करनी है और पता भी नहीं चलेगा सिलेबस कैसे फिनिश हो रहा है। तो भैया सिलेबस समर वेकेशन में क्यों खत्म करें? मैंने कहा पूरा थोड़ी खत्म करना है। आज जो मैं आपको बताने वाला हूं वो आपके पूरे साल को आसान बनाने वाला है। आज अगर जो आप मेरी बात मान लेते हो और इन चीजों को फॉलो कर लेते हो आपके वेकेशंस के अंदर, तो पूरा साल भर भी चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समर वेकेशंस भी इजीली एंजॉय कर पाओगे, क्योंकि एक बात मैं आपको बहुत क्लियर बता दूं, 10th की समर वेकेशन आपके जीवन की आखिरी समर वेकेशन है जो आप एंजॉय करते हो। क्योंकि जैसे आप 10th स्कूल की समर वेकेशंस, क्योंकि जैसे आप 10th के बाद 11th में जाओगे, 11th के अंदर आपकी जेईई नीट अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की कोचिंग स्टार्ट हो जाएगी, तो कोई छुट्टी वुट्टी कुछ नहीं मिलनी, तब पूरी पढ़ाई करनी। तो आखिरी समर वेकेशन है, फुल प्रूफ एंजॉय कर लो, मस्ती कर लो। बताता हूँ किस तरीके से पढ़ना है, लेकिन वो पढ़ाई भी ऐसी बताऊंगा कि तुम्हारी मस्ती के बीच में ना आए और अपना काम भी हो जाए। एक लाइन बोलता हूँ फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक बार में 1 चपाती खाना आसान है, लेकिन एक बार में 10 चपाती ठूसना मुश्किल है। सिंपल सी बात है, अगर आप एक बार में सारे चैप्टर्स फिनिश करने जाओगे नहीं होंगे, एक बार में एक चैप्टर करोगे आसानी से हो जाएगा। अब चलते हैं वीडियो में आगे और समझते हैं कि समर वेकेशन को कैसे यूटिलाइज करूं, जिससे कि ना तो मेरी मस्ती रुके, मेरी मौज रुके, और ना ही मेरी पढ़ाई रुके। चिल्ला कर यार, हाथ ऊपर करके everybody। तो भैया अब एक बहुत बड़ा क्वेश्चन ही आता है कि क्या हमको पूरा का पूरा सिलेबस हमारे समर वेकेशन में फिनिश करना है, या आधा सिलेबस करना है, या कुछ भी नहीं करना, बस मौज करनी है। देखो एक बहुत सिंपल सी बात मैं आपको बताता हूं, हाथ जोड़ के आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप पूरा सिलेबस अपना इस समर वेकेशन में फिनिश नहीं करेंगे। ठीक है, आपको ये समय मिला है मौज मस्ती करने का, मौज मस्ती भी करेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भैया हम पढ़ाई नहीं करेंगे। पढ़ाई जरूर करेंगे, लेकिन लिमिटेड पढ़ाई करेंगे। ऐसी पढ़ाई करेंगे जिससे हमको साल भर फायदा हो और हमारी समर वेकेशन जो है वो भी वेस्ट ना हो। क्या भैया ऐसा हो सकता है? अरे तुम्हारा आधार भैया है ना मेरी जान, चिंता क्यों करते हो। अब हम लोग बात करते हैं किस तरीके से। देखो 3 मेन अपने सब्जेक्ट्स हैं, मैथ्स, एसएसटी और साइंस। ठीक है, इसके अंदर भी एसएसटी जो है, देखो मैं बहुत सिंपल सी बात आपको बताता हूं। एसएसटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर आपको चीजों को याद रखना है। यहां पर लॉजिक कुछ नहीं लग रहा है ना, यहां पर बस आप समझो स्टोरीज हैं, उन स्टोरीज को हमें याद रखना है, लॉजिक कुछ नहीं है, हर चीज आपको मेमोराइज करके रखनी है। लेकिन अगर मैं बात करता हूं साइंस की और मैथ्स की, ये साल भर आपको दिक्कत ज्यादा इसलिए देते हैं क्योंकि मैथ्स और साइंस स्पेशली इन दोनों के अंदर लॉजिक लगता है, आपकी लॉजिकल थिंकिंग लगती है, प्रैक्टिस लगती है। अगर मैं मैथ्स की बात करता हूं तो ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग मैथ्स और साइंस को किस तरीके से टैकल किया जाए कि ये आपकी 30 दिन की थोड़ी थोड़ी लिटिल पढ़ाई आपको पूरे साल भर काम आए। हम लोग शुरुआत करने वाले हैं मैथ्स के साथ। अब देखो लगभग आपके पास में ना 30 दिन की समर वेकेशन होती है ना। इन 30 दिनों के अंदर मैं आपको मैथ्स के वो 3 टॉपिक्स बताने वाला हूं जो कर लेने हैं,
इससे कि साल भर आप पूरी क्लास से आगे रहोगे, इस बात का वादा है। ठीक है, देखो जी, ट्रिग्नोमेट्री, ट्रायंगल्स एंड सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ये 3 आपके ऐसे चैप्टर्स हैं जो बच्चों के पसीने छुड़वा देते हैं। ये करते करते साल निकल जाता है, बच्चों को समझ ही नहीं आता कि भैया क्या किया जाए, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। इसीलिए जो सबसे बड़े एनिमीज है, हम लोग उनको पहले मार गिराएंगे, पहले उनको नष्ट करेंगे। ठीक है, लेकिन भैया पढ़ा कैसे जाए? हमें तो ना तो स्कूल में पढ़ाया गया, ना कोचिंग में पढ़ाया गया अभी तक ये चैप्टर, तो हम लोग पढ़े कैसे? देखो, तुम लोग 2025 में जी रहे हो। ठीक है, या तुम अगर चाहो तो अभी बैठ के यूपीएससी की तैयारी भी कर सकते हो, है ना? तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। फ्लो क्या रहेगा क्या, क्योंकि अब देखो इस साल जो पेपर आएगा, अगर मैं पिछले साल की बात करता हूं, उसके जैसा या शायद उससे थोड़ा टफ भी आ सकता है। तो हमारा एक ही मोटो है, क्या? होप फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। अब अपना पढ़ाई का फ्लो क्या होगा भैया? फॉर एग्जांपल आपने उठाया ट्रिग्नोमेट्री, 30 दिन का हमारे पास समय है। 30 दिन में आपको मैथ्स के 3 चैप्टर फिनिश करने, आसानी से हो जाएंगे। मैं रोज तुमको 4 घंटे पढ़ने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, रोज बोल रहा हूँ भाई 1 घंटा निकाल लो, कहीं भी, सुबह शाम दिन रात, ऐसे कहीं से भी 1 घंटा बस खींच के बाहर निकाल लो। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल मुझे ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना है, मैं जाऊंगा यूट्यूब पर, मैं देखूंगा इसका 1 शॉट डिटेल्ड लेक्चर। डिटेल्ड ये शब्द पर मेरा फोकस इसीलिए था क्योंकि मैं वो लेक्चर नहीं देखूंगा जो एग्जाम से 1 दिन पहले करवाया गया था या मैराथन में करवाया गया था। क्यों? उसका सिंपल सा रीजन ये है कि वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से था। जब टीचर या कोई भी एजुकेटर वो पढ़ा रहा है, वो इस माइंडसेट से पढ़ा रहे हैं कि आपको बहुत सारी बेसिक चीजें आती होंगी। अभी आप उस लेवल पर नहीं पहुंचो, अभी आपने शुरू ही किया है, तो आपको वो डिटेल लेक्चर देखना है जहां पर आपको बेसिक से हर चीज के बारे में ज्ञान दिया जा रहा है। बहुत जल्दी मैं खुद भी अपलोड करूंगा, लेकिन तब तक के लिए आप YouTube पर जाके डिटेल 1 शॉट लेक्चर, बहुत सारे सरप्राइज आप लोगों के लिए मैं लेके आने वाला हूं। मैं बोल रहा हूं ना, 1 साल के अंदर दिस इज गोइंग टू बी इंडियाज बिगेस्ट इंस्पिरेशन फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। ठीक है, कमिंग बैक, आपने लेक्चर देख लिया। अब लेक्चर को देखना किस तरीके से, यहीं पर हम सबसे बड़ी गलती करते हैं। देखो, आपके पास समय बहुत है, जब समय बहुत होता है, एक्सपेरिमेंट करने का समय बहुत होता है हमारे पास में, और हम चीजों को सही से समझ सकते हैं। आपने चैप्टर स्टार्ट किया, आपने लेक्चर देखा, ठीक है, अब पहला टॉपिक पढ़ा, वहां तक आपने पढ़ लिया जहां तक आप पहली एक्सरसाइज आपकी एनसीईआरटी की सॉल्व कर सकते हो, है ना? अब आपने वहां तक वो लेक्चर देखा, उसको पॉज कर दिया, आपने एग्जाम्पल सॉल्व किए और आपने वो एक्सरसाइज सॉल्व की जो उस टॉपिक की है। ठीक है, फिर वापस से वीडियो को प्ले किया, हो सकता है कल कर रहे हो, आज इतना ही किया। अब कल आप आए, कल आपने आगे से वीडियो को प्ले करना चालू किया, है ना? उसके बाद में सेकंड एक्सरसाइज तक आपको जितना पढ़ना है, जितना टॉपिक है उतना आपने पढ़ा, वीडियो को पॉज किया, सेकंड एक्सरसाइज के एग्जांपल्स, मतलब सेकंड वाले टॉपिक के एग्जांपल सॉल्व किए और उसकी एक्सरसाइज सॉल्व की, फिर तीसरे पे गए, फिर चौथे पे गए। ऐसे करते करते आराम से आपको टॉपिक वाइज अपने चैप्टर को फिनिश करना है, एक्सरसाइज वाइज आपको अपने चैप्टर को फिनिश करना है, क्योंकि समय बहुत है। इससे ना तो आपकी समर वेकेशन वेस्ट होगी और ना ही आपको इन चैप्टर्स का लोड लगेगा। ठीक है, धीरे धीरे हो सकता है 2 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में आपका ये चैप्टर फिनिश होता है एनसीईआरटी से। अब इसके बाद में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि सिर्फ एनसीईआरटी से पढ़ के काम नहीं चलेगा, क्योंकि इस साल भी जो पेपर आया था, मुश्किल से कुछ ही क्वेश्चन डायरेक्टली एनसीईआरटी से आए थे, बाकी सारे बाहर से उठ के आए थे। तो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है मैथ्स के अंदर, तो आप कोई भी सवाल सॉल्व कर सकते हो। इसलिए हमें इस साल फोकस करना पड़ेगा मेजरली आरडीआरएस के क्वेश्चंस पर, पीवाईक्यूज पर और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर पर। अब ये 3 टाइप के सवाल ढूंढने में भैया हमें बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। आपका था भैया, है ना, चिंता क्यों करते हो? मैं आरडीआरएस की और एग्जाम्पलर की ऐसी एक बुकलेट बना के लाऊंगा चैप्टर वाइज आप लोगों के लिए, जिसमें आरडी के, आरएस के, एग्जाम्पलर के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उस टॉपिक के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होगी। क्योंकि अगर आपने वो क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए, मतलब आप उस टाइप के कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। और ये मैं बहुत जल्दी लाने वाला हूं, चाहिए कि नहीं मुझे बता देना नीचे कमेंट्स के अंदर। ठीक है, आराम से 4-5 दिन लगा के आपने क्या पढ़ लिया? ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लिया। फिर उसके बाद आराम से 4-5 दिन लगा के मैं ट्रायंगल्स पढ़ूंगा, सेम स्ट्रैटेजी के साथ में। पहले थोड़ा टॉपिक देखूंगा, एनसीईआरटी करूंगा उसकी, फिर टॉपिक देखूंगा उसके, एनसीईआरटी करूंगा, फिर टॉपिक देखूंगा उसके, एनसीईआरटी करूंगा, फिर जंप करूंगा आरडीआरएस एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस पे। बहुत जल्दी मैं ये क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लेके आने वाला हूं। तो इस तरीके से, और यही स्ट्रेटेजी आपको साल भर फॉलो करनी है ना। साल भर भी अगर आप ऐसे पढ़ते हो ना, तो बड़ी ही आसानी से आपका सिलेबस टाइम में फिनिश हो जाएगा। तो ये हो गई अपनी मैथ्स की बात समाप्त, मैथ्स हो गया नष्ट। ये 3 चैप्टर्स अगर कर लिए, आप इस देश में जितने भी 10वीं के बच्चे हैं उनसे 90% बच्चों से आगे निकल जाओगे। साइंस की बात करता हूं, कुछ ऐसी चीजें जो आपको बिल्कुल मिस नहीं करनी, बिकॉज हम आराम से पढ़ रहे हैं ना। ऐसा तो है नहीं कल पेपर है, कल एग्जाम है। शुरुआत करते हैं साइंस के अंदर। अगेन आप क्या करोगे? डिटेल्ड 1 शॉट लेक्चर देखोगे, जिससे कि आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। आप क्या करोगे? सबसे पहले टॉपिक पढ़ाया जाएगा, फॉर एग्जांपल लाइफ प्रोसेस पढ़ रहे हो तो आपने न्यूट्रिशन तक पढ़ लिया, है ना, यूट्यूब वीडियो में पॉज करोगे, उसके एनसीईआरटी पढ़ोगे, क्योंकि जब आप एक्सप्लेनेशन के बाद एनसीईआरटी पढ़ोगे आपके लिए काम आपका आसान हो जाएगा।
उसके बाद वापस से वीडियो प्ले करोगे, है ना, आगे का पोर्शन देखोगे, आगे का टॉपिक देखोगे, पॉज करोगे, एनसीईआरटी पढ़ोगे, है ना। ऐसे चलते रहोगे तो आपकी साइड बाय साइड एनसीईआरटी भी होती रहेगी और आपके कॉन्सेप्ट का एक्सप्लेनेशन भी होता रहेगा। बीच में अगर क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चन वाला वो बॉक्स आता है जिसमें ब्लू कलर में क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, आप वो क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे, ठीक है जी। तो इस तरीके से एक चैप्टर में भले ही 2 दिन लगाओ, 4 दिन लगाओ, 5 दिन लगाओ, लेकिन करो। अब भैया आपने ये तो बताया नहीं कि हमें कौन से चैप्टर्स करने हैं। तो जैसे कि मैंने बोला 3 ऐसे चैप्टर्स हैं जो आपको अगेन बहुत दिक्कत देंगे साइंस के अंदर। सबसे पहला है लाइफ प्रोसेस, दूसरा है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, तीसरा है इलेक्ट्रिसिटी। ये 3 चैप्टर्स आपको साल भर दिक्कत देते हैं। इलेक्ट्रिसिटी के अंदर न्यूमेरिकल्स दिक्कत देते हैं, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स के अंदर चीजें हैं आसान पर चैप्टर काफी लेंदी है, और सेम गोज विथ लाइफ प्रोसेस। तो ये 3 चैप्टर्स को हमको आसानी से इजी वे में पूरे समर वेकेशन में धीरे धीरे खत्म करना है। अब साइंस के फ्लो की बात करते हैं। साइंस का फ्लो क्या होगा? तो साइंस का फ्लो बड़ा सिंपल है। आपने जैसे मैंने आपको बताया लेक्चर देखा, उसके बाद अपनी बुक पढ़ी, है ना, और फिर उन क्वेश्चंस पर गए, फिर उसके बाद अगला टॉपिक देखा। ऐसे करते करते आपको पूरा अपना चैप्टर फिनिश करना है। उसके बाद में एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चन है सारे लगाने हैं, लेकिन वो इनफ नहीं है, तो हम लोग करेंगे पीवाईक्यूज एंड क्वेश्चन बैंक्स। अब इसके अंदर भी जो पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर है 2020 से लेकर 2025 तक के, वो सारे क्वेश्चन पेपर्स हमको पहले सॉल्व करने हैं। अब उन क्वेश्चन पेपर्स में जो क्वेश्चंस आए हैं और उनके डिटेल सॉल्यूशंस मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। चाहिए कि नहीं मुझे बता देना, आपका हुक्म सारा गोपाल, है ना। तो पहले हम वो सॉल्व करेंगे और साथ ही साथ एक क्वेश्चन बैंक लेना मैंडेटरी है ना। अगर आप क्वेश्चन बैंक नहीं लोगे, असर्शन रीजनिंग क्वेश्चंस, आपके कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस, आपके केस बेस्ड क्वेश्चंस, आपके पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस, ये सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए एनसीईआरटी इनफ नहीं है। उसके लिए क्वेश्चन बैंक खरीदनी ही पड़ती है। ये बिल्कुल बिटर ट्रुथ है। हमारा फ्लो क्या रहेगा? सबसे पहले जो मैंने आपको बताया किस तरीके से चैप्टर को पढ़ना है, फिर एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, फिर पीवाईक्यू स्पेशली पिछले 5 साल के, और उसके बाद क्वेश्चन बैंक। खत्म बात, खेल खल्लास। सोचो, मैथ्स के 3 चैप्टर्स, साइंस के 3 चैप्टर्स, कितना आसान है 30 दिन में फिनिश करना। लेकिन अगर आप अभी इनको नहीं करते हो तो ये चैप्टर्स बाद में दिक्कत देंगे, और अभी अगर कर लेते हो तो समर वेकेशन का 1 घंटा निकालना है दिन का मुश्किल से, बाकी टाइम मस्ती करो। अब बात आती है एसएसटी की। क्या भैया हमको एसएसटी नहीं पढ़ना चाहिए? देखो, जैसे कि मैंने आपको बोला, एसएसटी एक ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जो आपका लॉजिक मांगता है या आपसे कोई कॉन्सेप्ट क्लैरिटी मांगता है। एसएसटी इज ऑल अबाउट स्टोरीज एंड फैक्ट्स एंड जनरल नॉलेज, और इन चीजों को बस याद रखना होता है, ठीक है। तो अगर आप चाहो, एक बोनस टिप मेरे से ले लो, नेशनलिज्म इन यूरोप और एग्रीकल्चर, ये 2 चैप्टर आप अपने समर वेकेशन में फिनिश कर लो। अगर इन साइंस और मैथ्स के चैप्टर्स के बाद समय बचता है तो, नहीं बचता है कोई बात नहीं, साल भर में इजीली हो जाएगा, इजीली खत्म करवा दूंगा। और अगर समय मिलता है, इंटरेस्ट आता है, ये 2 चैप्टर्स आप फिनिश कर सकते हो। लेकिन आपका मेन फोकस साइंस और मैथ्स के उन 3 यानी कि टोटल 6 चैप्टर्स पर होना चाहिए। 30 दिन 6 चैप्टर्स, 5 दिन हर चैप्टर के लिए आसानी से हो जाएगा। बस 1-1 घंटा रोज निकाल के तो देखो। विद दैट बीइंग सेड, आज का हमारा वीडियो होता है समाप्त। इस वीडियो के अंदर मैंने आपको जो चीजें बताई हैं, अगर आप वो फॉलो कर लेते हो ना, समर वेकेशन के बाद आप खुद आके मुझे बोलोगे भैया अच्छा हुआ उस दिन आपका वीडियो देख लिया, अच्छा हुआ वो बात आपकी मान ली, आज मैं इन चैप्टर से मुक्त हो चुका हूं, अब मुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं, अब बस रिवाइज करना है इनको, पढ़ने की टेंशन नहीं है, क्योंकि पढ़ मैंने इनको आराम से लिया। अब अगर आप साल भर इन चैप्टर्स को पढ़ने जाओगे ना, समर वेकेशन में नहीं पढ़ते हो तो साल भर आपका स्कूल भी रहेगा, ट्यूशन भी रहेगा, मगजमारी भी रहेगी, टेस्ट भी रहेगी, उन सब के बीच करना पड़ेगा। अभी शांत दिमाग से कर सकते हो। With that being said, this is your Athar. We are signing off. I'll see you all in NIDR. NIDR क्या है भैया? NIDR हमारा ऑल इंडिया मीटअप होता है। इस साल हुआ था, अब अगले साल भी होगा, ठीक है। And I'll see all of you there. ठीक है, हम NIDR में मिलेंगे। I'll see you all in NIDR. Till then, एक बात का ध्यान रखना, लक्ष्य अपना भूलना नहीं, निशाने से चूकना नहीं। Love you all. Take care. Bye bye. मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। जय हिंद, वंदे मातरम। Big moves, I'm that dude. Bet I see you from the top, yeah, real soon. Looking down on the haters that I've been through. Told them I'll see you later, yeah, big truth. I keep a real good pace. Built a big house, damn, look at that place.